हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पवन सर, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट घोघा में आप सभी का स्वागत है। आज माघी पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। प्यारे बच्चों, आज का मोटिवेशन है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। प्यारे बच्चों, कहा जाता है स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। अगर आप संघर्ष करते हैं आपको सफलता एक दिन निश्चित और जरूर मिलेगी। और इसलिए कहा गया है कि आप हमेशा मेहनत करिए। मेहनत के आगे सब कुछ तुच्छ पड़ जाता है, सब कुछ छोटा लगने लगता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल है क्लास 10 का मैथ है, VVI क्वेश्चन चैप्टर 2 बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम बहुपद को बोलते हैं पोलिनोमर्स। क्या बोलते हैं? पोलिनोमर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुपद x का स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो इसको हम आसान विधि से बनाएंगे। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 11 है, ये स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर को हटा देंगे। x बराबर स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आएगा, रूट के अंदर 11 हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, प्लस में, और क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस में, तो इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दो प्रकार से कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। x बराबर लिखेंगे, एक लिखेंगे प्लस में, ठीक है 11, और एक लिखेंगे माइनस में 11। ठीक है, तो इस प्रकार से कहाँ पर हमारा है, ऐसा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से इसमें कुछ नहीं है, एकदम आसान सवाल है, आराम से इसको बना सकते हैं। जब एक्स पर से स्क्वायर हटता है रूट पड़ता है, और इसको जब हम लिखते हैं प्लस और माइनस में लिखते हैं, इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल, धन्यवाद। दूसरा सवाल है, यदि किसी द्विघात बहुपद p फंक्शन x बराबर 6x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है A, B, C और D। इसमें से हमको क्या करना है, अल्फा बीटा का मान बताना। अल्फा बीटा बराबर होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, मतलब योग क्या होता है, योग, इसका योग होता है माइनस बी बटे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, बी बटे ए होता है। ठीक है ना, बी बटे ए होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसको क्या मानते हैं, ए, बी और ये हमारा सी हो गया। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर देखेंगे हम बी में क्या है, 7x है। हम यहाँ देखेंगे 7, यहाँ सूत्र से भी आया माइनस और माइनस 7, और उसके बाद ए का मान क्या है प्यारे बच्चों, 6 है। आप देखेंगे 6 है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 7 हो गया। अब बटे में क्या है, 6। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, 7 बटे 6 कहाँ पर है, 7 बटे 6। तो ऑप्शन हमारा ए में 7 बटे 6। बिल्कुल समझ गए होंगे, लाइक करते जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है, यदि बहुपद x का स्क्वायर माइनस के x प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा। क्या होगा, k का मान होगा। ऑप्शन 8, ऑप्शन बी माइनस 8, ऑप्शन सी माइनस 6 और डी में भी 6 प्लस में 6। ठीक है, इसको भी बनाएंगे आसान विधि से और इसका भी आंसर निकालेंगे। ठीक है, सबको पता है, आप लोग भी जानते होंगे इसको क्या मानते हैं, पहले ए, बी और क्या मानते हैं, सी। ठीक है, यहाँ पूछा है के का मान, क्या पूछा है यहाँ पर कि शून्यकों का योग क्या है, 6 योग दिया हुआ है, योग दिया होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस क्या हो गया बीटा, अब बराबर क्या होता है माइनस बी बटे क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए होता है। ठीक है ना, तो अब हमारा बी का मान क्या है, माइनस के है, यहाँ पर भी है माइनस और सवाल में भी क्या है, माइनस के, और उसके बाद ए का मान क्या है, कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है 1। और अल्फा का अल्फा बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा इसका योग क्या दिया गया है? योग हमारा 6 है। क्या है? 6। तो 6 बराबर हम लिखेंगे 6 और माइनस गुना माइनस हो गया प्लस बराबर के, ठीक है। तो इसको हम गुना करेंगे, इसको भाग करेंगे तो हमारा के ही होगा, इसलिए हम ये लिखेंगे यहाँ पर 6 बराबर के, ठीक है। तो के का मान हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। 6 कहाँ पर के का मान 6 प्लस में है? ऑप्शन हमारा डी हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला नंबर। प्यारे बच्चों सवाल नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक -2 और 6 है, ठीक है। -2 और क्या है? 6 है। तो निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है? यहाँ पर जो है द्विघात फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। द्विघात फार्मूला होता है हमारा x का स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा i इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू होता है बीटा, ठीक है। इस फार्मूले का प्रयोग कर हम इस सवाल को आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो गया अल्फा और प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या? इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे हम लोग बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या हो गया हमारा? -2 हो गया और बीटा का मान क्या है? प्लस में 6 हो गया। x है तो x प्लस अल्फा का मान यहाँ पर क्या हो गया? -2 है और गुना और बीटा का मान क्या हो गया हमारा? 6 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको हम देखेंगे x का स्क्वायर और माइनस, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, ठीक है ना। तो प्लस में 6 है, माइनस में 2 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा? 4 बचेगा और गुना होगा तो x बचेगा और प्लस माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है 12। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको x का स्क्वायर और जो है कि माइनस प्लस तो -4x और फिर माइनस प्लस क्या होगा? यह चिन्ह गुना होगा, माइनस होगा 12। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारा कहाँ पर मिलता है? देखते हैं। x का स्क्वायर -4x -12, हाँ ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन हमारा ए मिल रहा है। बाकी तो यहाँ पर भी मिल रहा है, कहीं मिसिंग हुआ है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर कहीं प्लस होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए सही है और बी में ऑप्शन मिस्टेक से लिखा गया था, ठीक है ना, तो इसमें प्लस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन फिर ये दोनों सेम मिल रहा है। ऑप्शन प्यारे बच्चों कहीं मिस है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है माइनस हो तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, ठीक है। धन्यवाद। आइए अब हमारा जो ऑप्शन सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर क्या है? 5। ऑप्शन हमारा ए सही है, याद रखिएगा ए ऑप्शन ए। बच्चों सवाल नंबर 5 यदि बहुपद x का स्क्वायर -4x + 1 के शून्य के अल्फा को बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आप सबको पता है कि अल्फा और बीटा यानी गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होता है c बटे क्या होता है? a, ठीक है, c बटे a होता है, ठीक है। इसको हम a मानेंगे, इसको b, इसको मानेंगे c, ठीक है। तो c का मान हमारा क्या हो गया? c का मान 1 हो गया और a का मान कुछ नहीं था, क्या होगा? a का गुणा x का गुणा 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। अब दोनों को भाग देंगे, 1 से 1 भगा देंगे, क्या होगा? 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 प्लस में। कहाँ पर है 1 प्लस में? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, यहाँ माइनस में है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, तो हमारा कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो आइए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और हमें थोड़ा फॉलो भी करेंगे।